केवल शरीर की दृष्टि से भेद कहा जाता है। मुक्ति एक ही है, उसको आप जीवन को हो या उसको आप विदेह को। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जीते जीते मुक्ति। और विदेह का अर्थ क्या होता है? शरीर गत हो गया, विगत गत देह, विगत देह इति विदेह। उस पॉइंट को 555 में कह रहे हैं। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। योग वशिष्ठ में ब्रह्मवित्त के तारतम्य के अनुसार 3 विभाग किया है। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम। क्या? ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम। 7 अवस्था मानी गई थी जीव के। सप्त भूमिका, शुभेच्छा, वेरी गुड। तनुमानस। इस तरह के नोटबुक में पढ़ा हुआ क्या? फटाफट बोल देता है। ये मतलब जो आपने लिखे मैं ये छिपा के रखा हूं। बुद्धिमान है। हाँ, सत्वावृत्ति, असंशक्ति, पदार्थभावी, तुरीय। 5वां क्या है? असंशक्ति। हाँ, सत्वापत्ति। वो तो चौथा है। और छठा है पदार्थ भावने, ऐसे ना? 5वां क्या? असंशक्ति, सत्वापत्ति और पदार्थ भावने छठा है। छठा है। 5वां क्या है? असंशक्ति, असंशक्ति। असंशक्ति, पदार्थ भावने छठी, और 7वीं है तुर्यगा। ये जो असंशक्ति है वो है ब्रह्मवित्त, और जो पदार्थ भावने है वो है ब्रह्मवित्तर, और जो तुर्यगा है वो ब्रह्मवित्तम। अभी समझ में है? तो ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम अर्थात ज्ञान हो गया। मनोशोधनम को याद करो, ज्ञान हो गया मगर निष्ठा नहीं हुई, वो हो गया असंशक्ति। कोई आसक्ति नहीं रही, ज्ञान प्राप्त हो गया और पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाकी है, इसलिए निष्ठा नहीं हुई। फिर प्रारब्ध को भोग करना है और निष्ठा प्राप्त करने के लिए बार बार चिंतन, बार बार अभ्यास आवश्यक। निधिध्यासन की कमी कहते हैं, तो निधिध्यासन आवश्यक। फिर जब बढ़ते हैं तो पदार्थ भावनी आ जाती है, ब्रह्मवित्तर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मवित्तम। अभी इस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं हम। ब्रह्मवित्तम सदा ही मुक्त रहते हैं, जीवित रहते हुए भी वो कृतकृत्य है, वो जीवन मुक्त है। जीवित रहते हुए जीवन एवं मुक्त, और वो कृतकृत्यश्च भारत। एक है कृततर एंड कृततम। अगेन इसी ढंग के में शब्द है, कहीं ना कहीं है, उसको यहां पर हम जोड़ रहे हैं समझने के लिए। पंचदश अध्याय जब आ जाएगा तो कृतकृत्यश्च भारत, गुह्यतमम शब्द भी आता है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। हमने बताया होगा जो कर्मयोग है वो गुह्य, जो उपासना है वो गुह्यतर, और जो ज्ञान योग है वो गुह्यतम। कृत माने डन। जब कोई कुछ करना है, कर लिया। आप लोग देखोगे, अब बुजुर्ग लोग जो है घर में, वो बोलेंगे बेटा जो हमने करना था
ने सब कुछ कर लिया। तेरे पिताजी को हमने पढ़ाया, हम लोगों को बोलते हैं दादाजी लोग, तेरे पिताजी को, तेरे पिताजी, तेरे ताऊजी, तेरे चाचा जी, तेरे काका जी, तेरे क्या क्या सब पढ़ाया, मेरा हो गया। कृतकृत्य नहीं बोल सकते हो। अगर बोल देंगे कृतकृत्य तो फिर नहीं जानते। कृत कर्म की दृष्टि से, कृततर उपासना, जब मन भगवान में रहने लगा, भक्ति बढ़ने लगी, कृततर। कृतकृत्य होगा केवल ज्ञान प्राप्त करके, जीवन मुक्त। कृतकृत्यश्च भारत, वो ज्ञान। इसलिए एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। और ये एतत् शास्त्रम गुह्यतमम्, स्वामी अखंडानंद जी ने प्रश्न उठाया इसमें कि ये सारा शास्त्र तो गीता का है, सिर्फ 15 चैप्टर को ही शास्त्र कह दिया। लास्ट में है ना, पढ़ते हैं हम लोग, एतत् गुह्यतम शास्त्र। तो एतत्, ये गुह्यतम शास्त्र 15 चैप्टर के लिए बता दिया, क्योंकि सचमुच इसमें पुरुषोत्तम की व्याख्या है। अगर इसको जान लिया, संपूर्ण शास्त्र को जान लिया। और एक है शास्त्र का अर्थ यहाँ पर उपदेश, शासनात् त्रायते थे, शास्त्र ज्ञान उपदेश। तो 15 चैप्टर को भी शास्त्र, टोटल गीता का भी शास्त्र। किसी ने थोड़ा सा 5 मिनट प्रवचन दिया, जीवन धन्य हो गया, तो शास्त्र। सत्संग के लव क्षण भी संगते सज्जन संगते तरणे नौका, है कि नहीं। एक सत्संग अगर लव भी मिल गया, लवलेश भी मिल गया, एक क्षण भी मिल गया, आधी घड़ी अगर मिल गया, तो भी जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो गया, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या बोल रहे हैं, शरीर पात होने पर भी वो अद्य ब्रह्म हो ही जाता है। जब तक थे तो थे ही, जब शरीर पात हो गया, विदेह मुक्त हो गए, तो ब्रह्म तो प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए योग शास्त्र में वर्णन है, हमारा वेदांत तो बहुत सरल है, सिंपल है, सिंपल लिविंग आई थिंक। लिव इन लोकल एंड थिंक इन ग्लोबल। क्या, लिव इन लोकल, थिंक इन ग्लोबल, ग्लोबली थिंकिंग, लोकली लिविंग। वेदांत बहुत सरल है, वेदांत बहुत सिंपल है, क्लिष्ट नहीं। मगर योग हमारे कहते हैं तुम्हारे ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तुम कहीं भी मरो, मगहर में मरो, काशी में मरो, कबीरदास। मगर योगी कहता ना 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 ना, मरेगा तीर्थ में, नदी के किनारे बैठे हुए, योगासन में बैठे, ब्रह्म दर्शन होगा, फटेगा ब्रह्म कपाल। मालूम हो कि नहीं, ऐसे कोई है कि तंत्रिक फटे ना, फटाना चाहता है तो हम ही लोग फोड़ देते। फटेगा, फिर दूध निकलेगा, दूध खाओगे तो दूध ही निकलेगा। ये सब योग मार्ग का सिस्टम है। समझिए, आप लोग योग नहीं मानते, मानते हैं। पूज्य गुरुदेव को किसी ने पूछा, स्वामी डू यू हैव कुंडलिनी, कुंडलिनी जागृत आपका हो गया? तो बोले मेरा गुरु का भी कुंडलिनी नहीं था, मेरा भी कुंडलिनी नहीं है, जागृत की बात क्या है। तो कुंडलिनी का अर्थ क्या समझते हैं, एक सांप अंदर बैठा हुआ है और वो कुंडली होकर बैठा, कुंडली समझ रहे हो, बस उसको जागृत करना, योग भाषा है। अधिकारी भेदा तो उपदेश भेदा, किंडल लाइफ में डिस्कशन करते हो ना, जिसका मन, जिसके प्राधान्य शरीर प्राधान्य है, वो कर्मयोग है, हठ योग में है। मन प्रधान है, भक्ति प्रधान है, भक्ति योग है। विचार प्रधान है, ज्ञान योग है। उन कैसे हैं कि कुंडलिनी जागृत है, सहस्रार होता है। यहां वो सिंपल है, शरीर है जीवन मुक्त, शरीर चला गया,
सुंदर है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। शैलसो वेश सद्भाव अभावो यश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। शैल से ये एक टेक्निकल शब्द है, बहुत कम यूज होता है। संस्कृत शब्द बहुत लोग जानते भी नहीं है। शैलुष ने नट, नाटककार, नटी, नट बोलते हैं ना, नट। भगवान कृष्ण के लिए वर्णन है नटवर। भगवान कृष्ण नटवर, वो नाटक है, नाचने वाले हैं, तो शैलुष। अब एक नाचने वाला जो वेश में बैठता है वो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। देखना, कहते जो वेश सत भाव अभावयो, वेश को धारण करने पर या अथवा न धारण करने पर, तो वही एक ही है ना। एग्जाम्पल गुरुदेव बता रहे हैं, एक आदमी है गांव में, वो दुर्योधन का रोल किया, गुस्सा कर रहा है सबको, दुर्योधन गुस्सा कर रहा, और फिर रोल खत्म हो गया और उसकी पत्नी पीछे से आई उसको मिलने के लिए। तो क्या उसी समय वो दुर्योधन का रोल करेगा ना, बात करेगा पति जैसा है तो पति जैसा बात करेगा। दुर्योधन का रोल करेगा और कहेगा किसी को कुछ नहीं चाहता और मैं डरता नहीं हूँ, कैसे ऐसे करता है, सब धन संपत्ति मेरा है करता है। फिर जब खत्म होता है तो एक छोटा सा बीड़ी पीता है और कहता मैनेजर आज का पैसा दे दो। तुम तो दुर्योधन हो, डरते क्यों, वो नाटक था, और अभी क्या आज का पैसा दे दो। फिर हिसाब करता है, उस दिन का भी नहीं दिया था, सब मिला के दे दो। तो जो नट है वो जानता है कि ये मेरा रोल है, मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं। इसी प्रकार जो जीवन मुक्त वो जानता है मैं एक रोल कर रहा हूं। ये बहुत जीवन में ये रखना, रोल 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 रोल। मेरे जीवन में ऐसे बहुत लोग, गृहस्थ लोग आए, एंड कभी कभी माता लोग, वो एक चैंटिंग, मैं प्रवचन में मेरा चैंटिंग करता हूँ, इसको पता है, देखा है उसने वो ईमेल में, और तुम लोग भी उनकी आवाज़ सुने हो। वो टीचर है, प्रॉब्लम है प्रिंसिपल के साथ, ये के साथ। 2006 में मैं 5th ज्वाइन किया रांची पोस्टिंग, तो वो 7 में मिली। उसका पतिदेव मिशन में कमेटी मेंबर है, बुक स्टॉल के इंचार्ज। मेरा भागवत को वो इतने नहीं आती थी, कि साउथ इंडियन है, हिंदी ज़्यादातर हिंदी चलता है, तो उसको इतना समझ में नहीं आता है। थोड़ा हाई क्वालिफाइड है, कम है, तो सोचती इंग्लिश हो तो जो है। तो पतिदेव ने कहा कि बड़े अच्छे स्वामी जी हैं, बहुत सुंदर समझाते हैं, आओ सुनो। वो कहते मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्या? पत्नी ने ऐसे बोला, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, देखो तुम बात करो। तो 3-4, मैं यू नो माई स्टाइल, थोड़ा सा एक्टिव हूँ, अभी तो शांत हूँ तुम्हारे सामने, और भी तो प्रवचन खत्म। बोले वो तो मिलते ही नहीं है। तो उसका जब मिले तो उसके घर में बुलाए ब्रेकफास्ट के लिए। शुरू क्या प्रॉब्लम, पत्नी प्रॉब्लम, पति प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मैंने ये रोल समझाया था, मैंने कहा कागज पेन लाओ, कॉमर्स टीचर हो, लाओ कागज पेन, रोल बताया। तुम अपने जीवात्मा हो, बुद्धि की दृष्टि से बुद्धि तुम्हारे जीवन में सबसे नजदीक है, एक बिंदु बना, उसके बाद ये तुम लोगों के लिए भी काम आएगा, बुद्धि, उसके बाद माइंड, उसके बाद शरीर। पत्नी की दृष्टि से पति, नौकरन की दृष्टि से तुम एक एम्प्लॉय, तो ऐसे करके रोल होता है। तुम इन रोल से परे हो, तुम आत्मा हो। जब जब रोल करते हो जीवात्मा औपाधिक अहम हो जाता है,
जो हम लोगों ने 4 अहम देखा था, वो इतना उसको जीवन में लगाया, बस अभी तक चल रहा है। यही है जीवन में, ऐसे बहुत लोगों का। हमें रोल करना है, नो आइडेंटिफिकेशन। भगवान ने मौका दिया, हाँ भी रोल कर रहे हो, क्या है? ब्रह्मचर्य का रोल है। देन रोल के बीच में एक इन एंड थ्रू, एक जैसे इन एंड थ्रू करंट फ्लो एक रोल चलना चाहिए, वो है तुम साधक हो। जब सिद्ध हो जाओगे तो ये सब लक्षण आ जाएगा, और अब साधक हो, रोल, इसी को बोल रहे हैं। जब नट कोई रोल करता है, वो जानता है कि मैं रोल कर रहा हूं, मगर मैं कौन हूं? मैं उस गांव का आदमी हूं। इसी प्रकार तथैव ना, इसी प्रकार ब्रह्मविद श्रेष्ठ सदा ब्रह्म ही बना पर, वो उसमें ही रोल करता है, चिंतन करता है। फिर कोई तेरे सुनो, ये जो शरीर है, रोल करते करते अगर गिर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। यत्र क्वापि विशीर्णः सत् पर्णमिव तत्तरो वपु पतता, ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तच्चिदाग्निना दग्धम्। यत्र क्वापि विशीर्णे सत पर्णमिव तरो वपु पतता, कहते ब्रह्मवेत्ता जो सन्यासी के जो शरीर है ना, वो वृक्ष के सूखे पत्ते की भांति कहीं भी गिर जाए, वृक्ष को कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो एक एक शब्द ध्यान रखना। क्या? वृक्ष में जो पत्ते हैं वो तुरंत नहीं गिरता है। गिरने के लिए एक तो पत्ता सूखना चाहिए, पत्ता सूख गया तो अपने आप गिर जाएगा। ठीक है? अगर विचार किया जाए, कभी कभी पत्ता सूखा नहीं तो भी गिर गया, कैसे? ऐसे जो हमारे जो बंदर आके हैरान करते हैं ना, अगर बंदर कुछ कर लिया, पकड़ लिया डाली, फिर पत्ते जो थोड़ा कमजोर है, या बंदर जिस डाली को पकड़ा और पत्ता लग गया उसके शरीर या उसके हाथों से, और हाथ तो उसके जो कंटीले है, गिर गया। या हवा आई, जोर से झोंकी हवा आई, गिर गया। और असली स्वाभाविक प्राकृतिक सहज रूपेण गिरना पत्ता जब सूख जाता है। ये जो 2-3 घटना हमने बताया, ये अस्वाभाविक है। इसको कहते हैं ऑल एन अ सडन एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ये ऐसे ही है। हवा आ गई, मर गया, बंदर आ गया, टच कर लिया, और स्वाभाविक नहीं है। जब पत्ता परिपक्व होता है, पत्ता जितना बढ़ना है क्लाइमेक्स तक बढ़ जाता है, आकार भी बढ़ गया है, देन सूखना शुरू हो जाता है। सूख गया, पत्ता गिर गया, इसलिए रोज उसको झाड़ू करना पड़ता है, क्योंकि पत्ता सूख जाता है, गिरता है, पत्ता सूखता है, गिरता है। सोचो, हम रोज देखते हैं ना, रोज देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आज साफ नहीं हुआ है, ओ संडे है, छुट्टी में है वो, और हमारे मन में वो आता नहीं है। आचार्य के मन में आ गया। अब आचार्य पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं थोड़ा कल्पना करके बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना। आचार्य माने हमारे शंकराचार्य, हाँ, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, सुरेश्वराचार्य, याद करो लास्ट वाला, एंड पद्मपादाचार्य, हस्तामलक भी बैठे हैं, और गुरुदेव बोल रहे हैं, गिरी को आने दो, है ना। वो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं बोले इतने में जा रहा हूँ। कभी वो पत्ते देखा होगा, उन्हीं के सामने ही, हम तो सत्संग हॉल में बैठते हैं, पत्ते बाहर गिरता है, उनके सामने भी गिरा होगा,
सिर के ऊपर भी गिरा होगा, इसलिए अनुभव उनको ज्यादा होगा, इसलिए कितना सुंदर लिखा है। तो जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते, इसलिए सूखे पत्ते जरूर होते हैं, सूखे पत्ते अपने आप सहज रूप से गिर जाता है। इसका अर्थ क्या है? जीवन में ज्ञान प्राप्त होने के बाद परिपक्व जैसे हो जाता है, शरीर गिर जाता है, शरीर और रहता नहीं है, तादात्म्य में हट गया। तो वृक्ष को कोई परवाह नहीं, वृक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर गिर गया तो वृक्ष की कुछ कमी भी नहीं आती, गिर गया भान नहीं होता है। इसी प्रकार जीवन मुक्त के जीवन में शरीर गिर गया, फर्क नहीं पड़ता है। एक संत ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। 2 प्रकार के नारियल होता है, एक होता है कच्चा नारियल है जो हम लोग पीते हैं, टेंडर कोकोनट कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? डाब। हाँ, डाब। उड़िया में पैड़ बोलते हैं, वो समझेगी इसलिए बोलते हैं। उड़ीसा में बहुत मिलता है, वहां पर भी मिलता है, नहीं समझे? अरे वो जहां जाना चाहता है, वो राइट में जाना चाहता है, केरल में बहुत मिलता है। पर सब दाम सब समान है बाबा। हम सोचते हैं शायद केरल में या उड़ीसा में मिलता है तो पैसा कम होगा, नहीं, सही में, क्योंकि सब चीजें फिर मार्केट जाता है, फिर इधर आता है, जो भी हो वो है कच्चा। और एक नारियल जो पूर्ण कुंभ में होता है, कभी कभी तोड़ते हैं, क्या हो? तो उसमें क्योंकि मैंने जो नहीं दिया ना, इसलिए मैं कैसे हंस सकता हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बोला। तो जो भी हो, अब वो लगा हुआ है उसमें। देखो संत ने क्या एग्जाम्पल दिया, तो जो खाते हैं ना, वो नारियल के साथ लगा हुआ है, अगर उसको करोगे इसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे होते हैं, कुछ सूख जाता है, ऊपर का नारियल होता है, अंदर से वो पूरा गोल वाला अंदर रहता है, वो पानी सूख जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अंदर है, वो तोड़ोगे तो पूरा गोल गोल मिलेगा, उसी को ज्यादातर हवन में काम आता है। संत ने क्या एग्जाम्पल दिया, देखो, जब शरीर के साथ तादात्म्य में रहते हो ना, और पानी है अंदर, और वो है अज्ञान की अवस्था है, जब सूख गया, शरीर के साथ अलग हो गए, तो पता भी चल जाता है ना, ऐसे ऐसे करते तो पता चल जाता है कि अलग हो गया। यही है, उनके जीवन शरीर से अलग हो गया, तादात्म्य से अलग हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अग्नि में दग्ध हो चुका है उनका शरीर। केवल शरीर अभी बाकी है कभी गिरने का। ऑलरेडी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात कुरुते तथा, अभी केवल प्रारब्ध बचा है, शरीर बचा है, कब गिरेगा कुछ पता नहीं चलेगा। सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः, पूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा, न देशकालाद्यचिता प्रतीक्षा, त्वं मांसपिण्ड विसर्जनाय, वो मुनि है जो ऑलरेडी मनन करके उस स्थिति में पहुंच गए हैं, पूर्ण अद्वय है, पूर्ण अद्वयानंद मयात्मना सदा, पूर्ण अद्वय आनंद नित्य नित्य सत्य रूपी ब्रह्म में, सती आत्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुने, अपने इस त्वचा रूप जो शरीर है ना, त्वचा मांस मल शरीर को त्यागने के लिए देश काल आदित्य की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है कि नहीं कोई एक अच्छा उत्तरायण में त्याग करेंगे, कोई एक अच्छा देश में
अयोध्या में, काशी में त्याग करेंगे, ऐसे देश काल के कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। साधक के दृष्टि हम चाहेंगे कि तीर्थ कर लें, शरीर तीर्थ में जाएं, शरीर को फिर डालें। पता है जो रामसुख दास जी महाराज है ना, तुम लोग पढ़ोगे जानोगे, इतने बड़े संत है वो, और गीता प्रेस गोरखपुर के लिए उनके अवदान बहुत है, किताबें ही किताब लिखा है। उन्होंने वसीयतनामा लिखा था कि मेरे फोटो नहीं उठाना निकालना, एंड मेरे नाम पर कोई छापना नहीं है, मुझे मेरे समाधि नहीं करना, बहुत कुछ लिख के पॉइंट दिए। स्वामी चिदानंद जी महाराज जो है हमारे गुरुदेव के गुरु भाई, उन्होंने भी ऐसे ही लिख के दिया। पहले वो चले गए ना ऋषिकेश के, फिर इन्होंने भी लिख के दिया कि ऐसे नहीं करना। क्या ऋषिकेश में समाधि है स्वामी शिवानंद जी महाराज के, उनके लिए यहीं तो करना ही नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव का है। गुरुदेव के समाधि में फिर शिष्य का समाधि नहीं होना चाहिए। उनको पता है कि कभी कभी धीरे धीरे जो आधुनिक भक्त लोग होते हैं वो अपने जिसको डायरेक्ट देखा है वो ज़्यादा सम्मान करेंगे। बोलोगे हम शिवानंद जी को बहुत नहीं देखा, हम चिदानंद जी को देखा है, और चिदानंद जी महाराज बहुत दीक्षा दिया है। तो उनको पता था कि शायद ऐसे भी हो सकता है कि समाधि अगर मेरी लगेगी तो ज़्यादा भीड़ मेरे में होगा, तो ये गलत बात हो गई, मना कर दिया, नहीं करना। ऐसे संत होते हैं, विरक्त है, कोई भी नाम निशान नहीं रखना चाहते, तो कैसे कोई देश काल कुछ नहीं है। मगर हम लोग परंपरा के कारण जिस शरीर में रहकर इतना लोगों को धन्य करवाया है, उस शरीर भी तो हमारे लिए पूज्य हो जाता है। अब ये हम लोग इतना मंदिर क्यों सोचते हैं इसको? सारा वर्ल्ड के लोग जो चिन्मय मिशन को पसंद करते, गुरुदेव को गुरु मानते हैं, वो एक मंदिर है उनके लिए। क्योंकि जिस शरीर में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जिस शरीर के माध्यम से उन्होंने ज्ञान हम लोगों को दिया, वो शरीर भी हमारे लिए पूज्य है। मैं तो देखा हूँ, जब समाधि हुई थी हम तो थे उस समय, ब्रह्मचर्य था मैं, किस प्रकार के अंदर रखा गया, नमक ये सेक किया गया, सब कुछ है, तो हमारे लिए वो, उनके लिए कुछ नहीं है, नथिंग। पर हमारे लिए, हम साधक के लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए एक मंदिर बन जाता है, पूजा का स्थान बन जाता है, उनके लिए कुछ नहीं है। एक मनोहर दास जी महाराज थे राजस्थान के, उन्होंने कहा कि देखो ज्ञान तो सबका होता है, आत्मज्ञान, ध्यान से सुनो, ज्ञान सबका रहता है, मगर किसी का प्रारब्ध तेज होता है तो उसको सम्मान मिलता है, किसी का प्रारब्ध तेज नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल कबीरदास जी, कबीरदास जी का क्या कम ज्ञान था, मगर उनकी समाधि देखना डाइल्यूटेड कंडीशन है, क्योंकि उनका प्रारब्ध ऐसे ही। तो जिसका प्रारब्ध तेज होता है ना, समाधि के बाद भी पूजित हो जाते हैं। और जो साईं बाबा है, शिरडी साईं बाबा, उस समय तो उनको खाने को भी नहीं मिलता था। शिरडी साईं बाबा के बारे में आजकल तो बहुत कल्पना में फिल्म भी बन रहा है, सीरियल भी बन रहा है, और जीवन में कुछ हुआ है, और क्या प्रारब्ध तगड़ा है, सोचो, सारा वर्ल्ड में मंदिर है। कहने का इवन शंकराचार्य लोग भी विरोध कर रहे हैं अभी, और है प्रारब्ध है। इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना मुझे इसे मिलेगा, मैं करना चाहता हूँ, नहीं, भक्त लोग कर रहे हैं, चमत्कार हो रहा है जीवन में, मैं खुद अनुभव किया हूँ। भिलाई में गया था प्रवचन में, भिलाई से जस्ट 10 किलोमीटर दूर में एक PWD के पियन है, उन्होंने विराट खड़ा कर दिया मंदिर, अभी पूरा टोटल नौकरी छोड़ करके मंदिर को ही कर, करोड़ लाख आते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हो। वो कहानी बता रहे थे, एक दिन मैं स्कूटर में जा रहा था और मन में आया, बाकी किसी ने कहा कि इस रास्ते में मत जाना, इस रास्ते में जाओ, तो इस रास्ते में गया, मैं गिर गया और फिर मैं पढ़ा, तो बाबा ने मुझे दर्शन दिया, शिरडी साईं बाबा दर्शन दिया और कहा यहीं पर तुम मंदिर बनाओ।
बस क्योंकि मैं तो गिरा था, मैं तो मरने वाला था, उन्होंने दर्शन दिया मुझे और कहा मंदिर बनाओ। तो देखिए स्वामी जी, मैं आज मंदिर बना रहा हूँ, मैं उनके लिए डेडिकेशन हूँ। वो कोई एक मंगलवार या गुरुवार के दिन खुद ही बनाते हैं खाना खिचड़ी सबको खिलाते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, 2-3 बार जा चुका हूँ प्रवचन में, भिलाई चिन्वा मिशन में, मैं वहाँ उनके पास जाता हूँ, वो खबर भी देता हूँ। कहने का मतलब ऐसा है, चमत्कार होता है, सही है, होता है, ये प्रारब्ध है। और उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो जीवन मुक्त है, उनके लिए जो शरीर कुछ नहीं, नथिंग। देहस्य मोक्षनो मोक्षः न दंडस्य कमंडलोः अविद्या हृदय ग्रंथिः मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। इतना पढ़ने के बाद आचार्य कहते हैं, देखो शिष्य भो शिष्या, वेदांत का क्लियर कॉन्सेप्ट तुम लोगों का हो गया होगा। शरीर को छोड़ना मुक्ति नहीं है, दंड कमंडल को छोड़ना मुक्ति नहीं है। ये दंड कमंडल का शब्द क्या है? देखो, एक होता है संन्यास में एक स्थिति है, दंड होता है, दंड, उसको दंडी बोलते हैं। तुम देखे होंगे कभी दंडी स्वामी, वो पकड़ना पड़ता है, संन्यास में है, परिव्राजक में भी है। तो उसको छोड़ देने से परमहंस गति, परमहंस स्थिति। तो धीरे धीरे परंपरा ही रह गया, दंडी स्वामी है, दंड। तो कहते इसको छोड़ देने से परमहंस नहीं मिलता, शरीर को छोड़ देने से परमहंस नहीं मिलता। कमंडल रखा था, साधन है, उसको छोड़ दिया, अभी निग्रह है, कुछ नहीं है, वो नहीं है। अविद्या ग्रंथि को छोड़ना है, असली छोड़ना है। ये तो बाहर के छोड़ दो, मगर मन में है। कितना सुंदर कहते हैं, देह से मोक्ष नो मोक्ष, देह को छोड़ना ही मोक्ष नहीं है, दंड कमंडल को छोड़ना मोक्ष नहीं है। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्ष, मोक्ष यतस्ततः, यथातथा, क्योंकि वही जो है वही यथार्थ है। यतस्ततः शब्द जानबूझ के कहा कि वही मुक्ति ही क्या है, स्वरूपेण व्यवस्थित है, उसी में स्थिति रहना ही मोक्ष है। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्ष है, मोक्ष यही मोक्ष है, यतस्ततः, यही यथार्थ है। असत ग्राह बंध, असत को पकड़ करके रखना बंद है, सत स्थिति ही मोक्ष। इसी को, बाकी बाहर के चीजों को मोक्ष मन नहीं बोलते। सुंदर है ना? कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरो किं न शुभाशुभम्। अगेन उस वृक्ष के एग्जाम्पल देते हैं। वृक्ष का पत्ता, उस समय से सूखा पत्ता गिरने का बताया था, उस समय एक ही पॉइंट बताया था, सूखा पत्ता का गिरना। अभी बोलते कहां गिरना। उस समय सूखा पत्ता गिरना वृक्ष को फर्क नहीं पड़ता है, बताता है। अर्थात जो जीवन मुक्त है, वृक्ष माने जीवन मुक्त, सूखा पत्ता माने शरीर। सूखा पत्ता, ध्यान रखना, कच्चा पत्ता निकलेगा नहीं, सूखा नारियल, अर्थात देह के साथ तादात्म्य से छूट गया है, देहाध्यास नहीं है, तादात्म्य से परे है। तो यहां कहते हैं, अब यहां स्थान, शरीर कहां गिरना, वृक्ष का पत्ता नाली में गिरे या नदी में गिरे या शिवालय में गिरे, कोई मंदिर में गिरे, क्या या तो चबूतर पर गिरे, वृक्ष को कोई लेना देना है क्या? कोई भला बुरा है कि वो पत्ता जब चबूतर में गिरता तो अच्छा है? अरे सूखा पत्ता शिवालय में भी काम नहीं आएगा, बल्कि शिवालय से भी हटाएंगे।
पत्ता गिरने के बाद कुछ काम नहीं है, वृक्ष को भी फर्क नहीं है। इसलिए शरीर कहीं भी गिरे उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम भक्त के लिए हम चाहेंगे इनका शरीर सुंदर समाधि बने। अगेन हाँ, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उनके दृष्टि से कुछ नहीं है, नथिंग। कहीं भी गिरे, कहीं भी जाए, उससे परे हो। वो जान लिया ये शरीर है, अध्यास मात्र है। ये शरीर एक टूल था। उनका जो जन्म है वो सार्थक हो गया, मरण भी सार्थक हो गया। मणिरत्न माला में प्रश्नोत्तर में था एक, कौन सा जन्म सार्थक है? ना फिर जो जन्म नहीं होगा। कौन सा मरण सार्थक है? ना एक ही बार जो मरा फिर और मरण ही नहीं है, एक बार मरेगा तो फिर जन्म ही नहीं है। ऐसे उनके लिए सार्थक है। इसलिए वो उनके कुछ भी नहीं है, चिंतन नहीं है। इसको फिर कहते हैं, लास्ट है आज के लिए, पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य दाकृते वृक्ष वदन्ति चैषः। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत्। कैसे हैं सुनो, पत्र पुष्प फल का विनाश की भांति वृक्ष के पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, फल भी होते हैं, नाश होते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो उसको आचार्य ने कितने गौर से देखा है, सोचो तो, विचार भी किया, उसको ले आया दृष्टांत में, उसको ले आया विचार में। हम भी ना इस जगत से सीखना है। अभी हम पाठशाला में सीख रहे हैं। हम जगत हमारे लिए एक पाठशाला हो जाना चाहिए। जगत से सीखना चाहिए, हर क्षण सीख लेना चाहिए, हर क्षण आनंद ले, यही है। और जो दायित्व दिया गया उसको आनंद में जिए, दुखी दुखी से नहीं। खाना है तो भी प्यार से खाएं, सोना है तो भी प्यार से सोएं, बात करना है तो भी प्यार से करें, कुछ भी करें खुशी से प्यार से करें। साधक जीवन में अभ्यास बनाए तो सिद्ध जीवन में स्वतः हो जाएगा। तो उनके जीवन में सिद्ध के लक्षणत्व में उनके स्वतः हो जाता। कैसे? पुष्प, पत्र, फल जब नाश होता है वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, धिय, बुद्धि का विनाश हो जाता है। और वो तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, वो नाश नहीं होते। जैसे ये नाश होने पर वृक्ष का नाश नहीं होता है। एग्जाम्पल से बताते, वृक्ष तो विराट है, कल्पद्रुम है, वैसे ही रहता है। अब देखो ना, नगाधिराज हिमालय, हिमालय में कितने पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं, मगर नगाधिराज दंड एव, जैसे दंड स्वरूप खड़ा रहता है, वैसे आत्मस्थिति है। कैंडल लाइट में पढ़ते हैं, जो आलोक स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, वो समुद्र के किनारे है, बाकी उसके नीचे, उसके चरण में, उसके मूल में कितने उत्ताल तरंग आते हैं, ज्वार भट्टा आते हैं, वो प्रभावित नहीं होता है, वो साक्षी मात्र। इसी प्रकार अपने स्वरूप को साक्षी मात्र, सत्स्वरूप आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। वो तो आनंद की प्रतिमूर्ति है, एम्बॉडीमेंट ऑफ द ब्लिस। प्रतिमूर्ति मैंने आनंद की प्रतिमूर्ति है। और अभी हमें क्या है? समस्या की प्रतिमूर्ति है। हमारे पता नहीं ये समस्या छाए की तरफ पीछे करती है। 3 दिन ठीक होते फिर समस्या, 4 दिन ठीक होते फिर समस्या, 5 दिन ठीक होते फिर समस्या। टेल योर प्रॉब्लम, ओ प्रॉब्लम यू आर नॉट बिगर देन माई गॉड, यू आर स्मॉलर देन माई गॉड, माई गॉड इज बिग। मेरा जो भगवान है वो बहुत बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो। और जब बड़ा है और तुमको ऐसे ही माप लेंगे। कितना सुंदर है। भक्त की दृष्टि देखो,
समस्या अगर अरे समस्या तुम बहुत छोटी हो, मेरा भगवान बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो तुमको संभाल लेंगे, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तुम भगवान से कभी बड़े हो ही नहीं सकते हो तुम, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। कितना बड़ा तुम होना चाहते हो? नहीं, तुम उसको बड़ा करोगे ना, वो कर दोगे। कहानी बताओ, बताया होगा स्वामी जी, बिना बताते बोल देते, बताया होगा। कृतवर्मा यदुवंश के एक वीर है, अर्जुन और कृष्ण तीन जंगल में गए थे, रात में रुकना था। तीन लोग हैं और 12 घंटा है, उसको 3 भाग कर दिया, 4-4 घंटा का। क्लियर? कृष्ण ने कहा कि लास्ट जो है ना वो मैं जगूंगा, 6 से 6 12 घंटा, तो 6 4 10, 10 से 2, 2 से 6। अर्जुन कहा कि मैं पहले जगता हूं, 6 से 10, फिर मैं सोऊंगा लास्ट में, पहले मैं काम कर लेता हूं। अर्जुन काम किया। इसी 4 घंटा में एक आया छोटा सा बोना राक्षस, बोना असुर, वो आया और बीच में अर्जुन के साथ कुछ हो, अर्जुन बिगड़े, युद्ध करने लगे, वो बढ़ता गया। अर्जुन जितना करते वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अर्जुन पसीना भरा हो गया। लकीली उनका टाइम खत्म हो गया, वो बोना चला गया, बड़ा हो गया था वे, फिर पसीना सो गए। जानबूझ के कृतवर्मा को बोला ही नहीं, अभी उसको हैरान होने दो, मैं इसको जाता हूँ। जैसे हम लोग ऐसे करते ना, हमको प्रॉब्लम हुआ ना, उसको होने दो। अब कृतवर्मा आया, कृतवर्मा के सामने वही बोना अंगुष्ठ मात्र पुरुष, फिर उसके साथ वो भी विराट हो गया, क्रोध करने लगा, कुछ नहीं लगा, तो वो सो गया। अब कृष्ण की पारी है, हो गया। सवेरे 6 बजे उठे, अर्जुन ने कहा कि कृतवर्मा तुम्हारी भी हालत हुई है क्या? एक राक्षस के साथ 4 घंटा बेकार गया, नींद नहीं आई। कृतवर्मा कह रहे तुमको भी हुआ ना? दोनों ने पूछा कृष्ण आपको भी हुआ? तो अपने पॉकेट से निकाला उस बोना को छोटा सा, क्या यही है क्या? ना ना, तुम्हारे पास इतना छोटा सा, हमारा तो बड़ा हो गया ना। बात ये है तुमने इसको महत्व दिया इसलिए वो बड़ा हो गया, मैंने इसको पकड़ा और पैकेट में रखा। क्या है ये ना? यही समस्या। समझ में? समस्या को तुम महत्व दोगे तो बड़ी होती जाएगी, समस्या को तुम समस्या रखो यहां, ये अहंकार है, ये क्रोध है, तुम महत्व दोगे बढ़ता जाएगा, महत्व मत दो।